हेलो एंड वेलकम। टॉप 1000+ MCQs पार्ट नंबर 5 हम जो है कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया पर। जो भी इन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, VLW फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, पटवारी, नाइब तहसीलदार एंड जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स है, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। मैं उस्मान सर, मैं आपको पढ़ाता हूँ जनरल अवेयरनेस क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसका जो है तीसरा टॉपिक है। इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन JK ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सो कंटिन्यू करेंगे हम टॉप 1000+ MCQs पार्ट नंबर 5। इस MCQ की PDF जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों पे मिलेगी। नीचे जाके वहाँ पे लिंक्स अवेलेबल कर दी होगी, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन करके इस MCQ PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। पहली बार जो चैनल पर विजिट करे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो, नया लेक्चर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉप 1000+ MCQ पार्ट नंबर 5, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे हम ये सीरीज। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन अभी है, व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट द इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 एंड 2007। इसका जो राइट आंसर है वो 2006 में जो है ये सुनामी वार्निंग सिस्टम अडॉप्ट की जाती है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो ये MCQ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे सामने, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व फॉरेस्ट। इसका मतलब हमें समझाना है। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या है। तो हमारे पास है ऑप्शन है रिजर्व फॉर लोकल यूज, रिजर्व फॉर कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन, रिजर्व फॉर हंटिंग या रिजर्व फॉर ग्रोइंग मेडिसिनल हर्ब्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये रिजर्व किया जाता है फॉर कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कल जो हमने 20 क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है हमने पढ़ा था, लेक्चर MCQ किए थे। 21 से हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इन विच वन ऑफ इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू लोकल टोटल टोपोग्राफिक एरिया द हाइस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है एज पर द टोटल एरिया, टोटल टोपोग्राफिक एरिया द हाइस्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लड्स इन द लो लैंड्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो सबसे ज़्यादा फ्लड्स होती है लो लैंड एरिया में नॉर्थ इंडिया के, द बिहार, प्लेटू एंड ओडिशा आर एसोसिएटेड विद। वो कहाँ पे एसोसिएट होती है? बिहार, प्लेटू एंड ओडिशा, प्लेटू वो कहाँ पे एसोसिएट होती है? ईस्टर्ली डिप्रेशन, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साउथ वेस्ट मानसून या थंडर स्टॉर्म। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है गाइज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज। जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है वो क्या है? वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, या सब ट्रॉपिकल मानसून है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सब ट्रॉपिकल मानसून है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ बे ऑफ बंगाल आर यूजुअली कॉल्ड। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है बे ऑफ बंगाल में, उसको क्या कहते हैं? टाइफून्स, हुरिकेन्स, डिप्रेशन या टॉर्नेडोज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हुरिकेन्स, ठीक है। हुरिकेन्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए सीजन बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा जो है सीज़न माना जाता है बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? तो यहाँ पे ऑप्शंस है कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, इरिटेटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। तो ये आपको पता ही है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून को मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है सीजन के हिसाब से, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अ ट्रॉपिकल डेसिडियस प्लांट स्पीशियल टू द डिकेन प्लेट्यू इज। वो कहाँ पे है? पीक, शीशम, संदलवुड या साल।
बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि संदलवुड। क्या? संदलवुड इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे जेकेएस भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन क्लाइमेट। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया पर इन्फ्लुएंस नहीं करता? तो प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन, नियरनेस टू इक्वेटर, मूनसून या ओशन करंट्स। ऑप्शन नंबर डी इस पे जो ही इस तरह से कोई असर नहीं पड़ता किस पर? इंडियन क्लाइमेट पर। बाकी मूनसून की वजह से, नियरनेस टू इक्वेटर एंड प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन की वजह से क्लाइमेट ऑफ इंडिया पर असर पड़ता है, लेकिन ओशन करंट्स की वजह से इंडिया के क्लाइमेट पर असर नहीं पड़ता। ठीक है, चले आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर। कमर्शियल फॉरेस्ट कौन सा है? इसमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडियस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव डैम्पनेस विद ए थिक ग्रोथ फॉरेस्ट एंड ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे ऑप्शंस है बाबर, बंधार, त्राई, खाडर। बहुत ईजी क्वेश्चन है आना आप ये। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तराई। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन द रेस्टिकल स्टॉक्स ऑफ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो किस पे बेस है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेडिटेरियंस। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच सिटी हैज़ अ लॉन्गेस्ट डे इन द मंथ ऑफ जून। तो किस सिटी में सबसे ज़्यादा लंबा दिन होता है जून के महीने में? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। जून के महीने में सबसे ज़्यादा बड़ा दिन होता है कोलकाता में। ठीक है, इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आपको बताना सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट किस स्टेट में है? तो ऑप्शन यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या ओडिशा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश। इससे पहले भी हमने इस पर एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रैंक सेकंड अमंग द कोल्डेस्ट प्लेस इन द इंडिया। तो इसमें से कौन सी प्लेस है जिसका रैंक आता है सेकंड नंबर पर अमंग द क्लोजेस्ट प्लेस जो वर्ल्ड में है? तो यहाँ पे द्रास, जम्मू एंड कश्मीर, कुल्लू मनाली या इटानगर। तो इसका जो आंसर है वो आपको आना चाहिए जो भी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट है। तो द्रास में सबसे ज़्यादा जो है कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये कहाँ पे है? द्रास, ये कारगिल में है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ बंगाल। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है रिगार्डिंग नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर यानी कि नन ऑफ द एबो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द ड्राइस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज। सबसे ज़्यादा ड्राइस्ट पार्ट कहाँ पे है? इससे पहले भी हमने इस पर एमसीक्यू किया था। दरभंगा बिहार, बठिंडा पंजाब या गांधीनगर गुजरात या जैसलमेर राजस्थान। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जैसलमेर राजस्थान सबसे ज़्यादा ड्राइस्ट प्लेस मानी जाती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ और क्लाइमेट और रेनफॉल नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ड्राइस्ट रीजन इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा ड्राइस्ट रीजन कौन है इस वाले ऑप्शन में? तेलंगाना, मरवर, विदर्भा या मराठवाड़ा। तो मरवा जो है सबसे ड्राइस्ट रीजन माना जाता है इंडिया में। ठीक है, मरावा इज़ द राइट आंसर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, रिपारेन फॉरेस्ट इज़ फाउंड। तो रिपारेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड अदर वेटलैंड्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो इनमें से बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। द इंटेंसिटी ऑफ मानसून इज डिटरमाइंड बाय ट्रॉपिकल डिप्रेशन, तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, आंध्र प्रदेश नॉट मच अफेक्टेड बाय रोटेटिंग साउथ वेस्ट मानसून या ऑल आर करेक्ट। ये जो है सारे ही करेक्ट है, सारे ही सही हैं। ठीक है, आई होप ये जो है सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है गाइस, आगे भी हम इस पर कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू सीरीज़ क्योंकि हमने यहाँ पे टॉप 1000+ एमसीक्यूज़ करने हैं। अभी इसके जो है लगभग 200 जो है टॉप 200 एमसीक्यूज़ ऑलरेडी हमने किए हैं। तो
कमेंट में बताइए। अगर आपको MCQ सीरीज़ अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। और आपको किसी भी MCQ में डाउट लगा तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, हम उसको अगले लेक्चर में, अगले MCQ सीरीज़ में फिर उसको कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड टेक केयर गाइस।